बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिस्सी रोटी बनाई। देखिए कितनी मज़े की और खूबसूरत और यम्मी लग रही हैं और बहुत नरम। इसे बनाने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ की चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हैप्पी रहें। तो आज जो वीडियो लाई हूँ वो पंजाब की ख़ास सौगात है और लाजमी बनती है गर्मियों में, तो बिल्कुल लाजमी बनती है नाश्ते में और लंच में। तो मैंने लिया जी बेसन और आटा, घर की गंदम का आटा आधा आधा किलो है। दोनों एक ही लेवल के मैंने लिए हैं। इनको छान लिया हमने दोनों ने, आधा आधा किलो है ये दोनों, ठीक है। और मिस्सी रोटी बनाएंगे, इतनी मज़े की बनेगी। और ये ना बने तो गर्मियों में तो मज़ा ही नहीं आता इसके बगैर। तो बहुत मज़े की हमने अमेजिंग सी रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए हम इसमें अभी दूसरी चीज़ें डालेंगे, जो मसाला जाता है वो डालेंगे। बहुत हेल्दी बनती है ये रोटी और बहुत मज़े की। इसके साथ किसी सालन की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपने नमकीन लस्सी बना लेनी है इसके साथ, या अचार ले लें, अगर बहुत दिल करे तो अचार ले लीजिए। बहुत मज़े की, बहुत अमेजिंग सी ये रेसिपी है। तो इसके लिए हमने इसमें मसाला जार डालेंगे, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर और साबुत खुश्क भी जो ना धनिया डालना है आपने। और ये ना खुश्क धनिया और ज़ीरा जो है ना, एक एक खाने का चम्मच था इनका पाउडर, और दड़ा मिर्च भी एक खाने का चम्मच था, और नमक और हल्दी का पे ज़रूरत हमने ले ली है। तो मसाला ज़्यादा अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं इसके। कुछ ज़्यादा मसाला खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। धनिया डाला है, ऐड किया है इसमें मैंने। और सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 ऐसे बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। प्याज है, 2 बड़े साइज़ के प्याज थे मेरे पास और मैंने इन्हें चॉप कर लिया छोटे साइज़ में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और नॉर्मल आटा जैसे गूँथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने गूँथ लेना है। कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आटा जो आप गूँथती हैं वैसे ही गूँथना है आपने। गूँथ के इसको आधे घंटे के लिए स्टे दे देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसके अंदर पानी डाल के इसको गूँथते जाएँगे। बस हमने इसे आटे की डो जो नॉर्मल गूँथते हैं वैसे ही डो गूँथ लेनी है। तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें, फिर आपको पता चलेगा। पूरा देखना, मुकम्मल देखा करें, तो आपको पता चले कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में और कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं। तो आटा गूँथ चुका है हमारा, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। तो 15-20 मिनट के बाद हमें इसको इसके दोबारा पेड़े बनाएंगे और रोटी बेलना शुरू कर देंगे। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं जी हमारे कंप्लीट, और बहुत ही नरम हमारा आटा है, बहुत नरम। तो इतना भी नरम नहीं गूँथना कि हाथ से लेवी की तरह बह जाए, पानी की तरह, सॉरी। तो अब हम इसका पेड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेड़ा बनाएंगे। और इसमें खुश कर गए, यहाँ थोड़ी सी जगह हमारी गीली थी तो मैं हाथ कर इसको ड्राई कर रही हूँ। तो आप पेड़ा बना लेंगे, नॉर्मल पेड़ा, बड़ा ज़्यादा बड़ा ना लीजिएगा, नॉर्मल लीजिएगा। और जैसे नॉर्मल रोटी का पेड़ा लेते हैं, तो रोटी ये थोड़ी सी मोटी होगी। जो नॉर्मल रोटी है वो पतली होती है, लेकिन ये मोटी होगी। बेसन है इसमें, ज़ाहिर है प्याज है, धनिया, चीज़ें डली हुई हैं, तो थोड़ी सी मोटी बनेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ माशाल्लाह हम बेल लिया हमने रोटी, ये देखें बहुत ही आसानी से बेली जाती है, ना टूटेगी और ना ही आपके हाथ से गिरेगी इंशाल्लाह। ये देखिए कितनी आराम से। तो अब मैंने तवे के ऊपर इसे डाल लेंगे, ठीक है। इसे डालने के बाद अब हम ये देखें कितनी सॉफ्ट और नरम है ये। तो अब मैं तवा हमारा गर्म हो चुका है, और यहाँ हमारा तवा गर्म हो चुका है जी, नॉनस्टिक का तवा है। लाइट बहुत तेज़ लग रही थी, तो पता है कि हमारा किचन बाहर की तरफ है, तो वहाँ से भी रोशनी बहुत तेज़ आ रही थी और लाइट की रोशनी भी थी, तो नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने दरवाज़ा ना ज़रा बंद कर दिया, आके देखना कि आपको सही नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ देखिए जी मैंने किचन का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया कि रोशनी की वजह से ना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, वाइट वाइट हो गया था सब कुछ। तो बस इसी तरह हमने ना एक साइड पे ऑयल लगाया, अब दूसरी साइड पे हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे, ठीक है। तो आपने भी बहुत आसानी से ऐसे पलट सकते हैं, देखें ये टूटी भी नहीं है। ये देखें माशाल्लाह पकते हुए ये तैयार हो चुकी है। अभी उस साइड पे थोड़ी सी कमी बाकी है। तो बहुत मज़े की, बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है। आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त, अजीज़, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है। फाइनल लुक देख लें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है और बहुत मज़े की है। आपने इसके साथ अचार भी खा सकते हैं। सालन की वैसे ज़रूरत नहीं है, किसी भी सालन की, अगर आपका दिल ना करे। आपने क्या करना है जी, 1 से डेढ़ 1-2 कटोरी आपने दही लेना है, उसमें नमक डाल के उसको पतला सा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, और पानी ठंडा डाल के एकदम चिल नमकीन लस्सी बनाकर
आप पी लें। अब आजकल यही चल रहा है, मता नहीं कोई भी नहीं रखता, जूसर में ही बना लेते हैं बहुत आसानी से। तो जल झटपट ये दोपहर और सुबह के नाश्ते में आप लाजमी बनाएं, बहुत मज़े की लगेगी, बहुत यम्मी लगेगी। तो बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी, गर्मियों की पंजाबियों की ये पहचान है जी मिस्सी रोटी, और ये ना बने तो गर्मियों का पता भी नहीं चलता। तो बहुत मज़े की बनी है, ज़बरदस्त सी, आप ज़रूर बनाइएगा, अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। नई वीडियो नए अंदाज नए तरीके के साथ फिर हाज़िर होंगे एक और वीडियो के साथ। आपने कमेंट ज़रूर करना है और लाइक शेयर ज़रूर करना है, और बेल के बटन को ऑल पर कर सेट कर लें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।